जीवन में हम सबसे अधिक किससे बचकर रहते हैं? किससे चिढ़ते हैं? सोचिए। उत्तर मिल गया ना। हम उससे चिढ़ते हैं जो हमसे चिढ़ता है, जो हमारी निंदा करता है। हम उससे बचकर रहते हैं, दूर रहते हैं। हमें लगता है कि वो व्यक्ति हर स्थान पर हमें नीचा दिखाएगा, हमारा अपमान करवाएगा। परंतु तनिक सोचिए, क्या एक निंदक से दूर रहना उचित है? नहीं। एक निंदक के जितना समीप रहो उतना ही श्रेयस्कर है। हमारे मित्र हमारी कमियों को छिपाते हैं, हमारी भूलों को दबाते हैं, परंतु एक निंदक हमारी कमियां हमारे समक्ष लाता है, हमें हमारे वास्तविक रूप से अवगत करवाता है। अपनी कमियों को समझकर हम उन्हें सुधार सकते हैं, अपने व्यक्तित्व को संवार सकते हैं। इसलिए निंदक के लिए अपने मन में बैर नहीं, सम्मान और धन्यवाद का भाव होना चाहिए। आप सब ने अपने जीवन में एक कहावत तो सुनी ही होगी कि एक चुप 100 को हराए। सुनी है ना? और इसीलिए कई बार हम जीवन में चुप रहते हैं, मौन रह जाते हैं, क्योंकि यह सत्य है कि एक मूर्ख के लिए मौन रहने से अधिक श्रेयस्कर उत्तर और कुछ भी नहीं हो सकता। परंतु क्या जीवन में सदैव मौन रहना, सदैव चुप रहना क्या उचित होता है? नहीं। जहां पाप का बल बढ़ रहा, जहां छल हो रहा, वहां मौन रहने से अधिक गंभीर अपराध और कुछ नहीं हो सकता। मौन रहकर कदाचित आप समस्या से बच जाएं, परंतु आप संसार को समस्याओं में उलझा देते हैं। इतिहास साक्षी है कि पापियों के उद्दंडता ने संसार को इतनी हानि नहीं पहुंचाई जितना कि सज्जनों के मौन ने पहुंचाई। यदि कोई मूर्ख बोल रहा है तो मौन रहना उचित है, परंतु यदि कहीं अपराध हो रहा है, छल हो रहा है, तो उठिए और विरोध कीजिए, क्योंकि आप भले ही ना सही, परंतु आपकी आने वाली पीढ़ी इस पाप के दंड को अवश्य सहेगी। अपने जीवन में आप कितने मित्रों से मिलते होंगे, कितनों को आप स्वयं जानते होंगे, कितनों का आप शुभ चाहते होंगे और कितने आपका शुभ चाहते होंगे, और कितने ऐसे भी होते हैं कि आपके समक्ष आते ही, आपसे मिलते ही वो अपने जीवन का दुखड़ा गाने लगते हैं कि उनका कोई कार्य ही नहीं बनता। वो क्या करे? कार्य प्रारंभ होने से पूर्व ही कठिनाइयां आ जाती हैं। कठिनाइयों के कारण वो आगे नहीं बढ़ पाते। क्या आपको पता है ऐसे लोगों की वास्तविक समस्या क्या होती है? क्या उनकी समस्या मार्ग में खड़ी बाधाएं हैं, या वो कठिनाइयां जो उनके कार्य को कभी संपन्न ही नहीं होने देती? सत्य तो यह है कि वास्तव में ऐसे लोग अपना कार्य कभी प्रारंभ ही नहीं करते। आधे मार्ग से उल्टा लौट जाने से अधिक बुरा यह है कि अपना कार्य कभी प्रारंभ ही ना कर। तनिक कार्य तो प्रारंभ करके देखिए, विश्वास कीजिए आप कभी खाली हाथ नहीं होंगे। आपको गर्वित करने के लिए सफलता भले ही आपके हाथों में ना हो, परंतु सफलता पाने का ज्ञान आपके हाथों में अवश्य होगा। संतान, हमारे अपने हमें कितने प्रिय होते हैं। उनकी सुरक्षा के लिए, उनके सुख के लिए हम क्या नहीं करते। अपनी संतानों को सुसज्जित कोमल जूते देते हैं ताकि उनके पांव को चोट ना लगे, उनके मार्ग में कांटे ना चुभे, उन्हें पीड़ा का अनुभव ना हो। अच्छी बात, परंतु इस प्रक्रिया में हम एक बात भूल जाते हैं कि पांव को पांव होने का अनुभव तभी होगा जब उसका स्पर्श धरती से होगा।
जब वो तपती रेत पर चलेगा, जब वो भीगेगा, जब पांव कांटों में उलझेंगे। ठीक वैसे ही हमारे प्रियजन हमारी संतानों के साथ भी होता है। हम उन्हें जीवन का सुख तो देते हैं, परंतु उन्हें जीवन का अनुभव करना ही नहीं सिखाते। करने दीजिए उन्हें अपने जीवन की कठिनाइयों का सामना, लड़ने दीजिए उन्हें अपने मार्ग के कांटों से। यदि स्वयं सीखेंगे तो अपनी आने वाली संतानों को भी सिखा पाएंगे। ज्ञान, दान, मान, परमार्थ, इन्हें सबसे बड़ा धर्म कहा गया है। और यह धर्म है भी, परंतु धर्म का पालन भी सोच समझ कर करना चाहिए। यूं समझिए कि आपके पास एक बीज है। यदि आप उसे अच्छी माटी में बोते हैं तो वो फलेगा, फूलेगा। उसे देखकर आपको सुख मिलेगा। और यदि आपने उस बीज को कीचड़ में डाला तो क्या वो उगेगा? क्या उसका जन्म होगा? नहीं, वो कीचड़ में सड़कर अपना अस्तित्व खो देगा और कीचड़ का अंश बन जाएगा। और यही नियति ज्ञान, मान, दान और उपकार की भी होती है। सुपुत्र को दिया गया ज्ञान, उस पर किया गया उपकार फलेगा, आपको सुख देगा, अपनी श्रृंखला बनाएगा। और कुपुत्र को दिया गया ज्ञान, उस पर किया गया उपकार कीचड़ में डाले गए बीज के समान है, जो अपना अस्तित्व खो देगा।